और इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो मॉस्को से है। मॉस्को की कंपनी में लगी भीषण आग, ऐसी जानकारी मिल रही है। बैटरी बनाने वाली कंपनी में ये आग लगी है। मॉस्को को यूक्रेन पर साजिश का शक, और इस वजह से ये जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बैटरी की फैक्ट्री में जो आग लगी है मॉस्को में, वो यूक्रेन की साजिश हो। पुतिन, लुकाशेंको और प्रिगोजिन की तिगड़ी इस वक्त जो कुछ कर रही है उससे नेटो में दहशत है। पुतिन वैगनर और बेलारूसी सेना के जरिए किसी भी वक्त पोलैंड फ्रंट खोल सकते हैं। बेलारूस से लेकर बाल्टिक तक पोलैंड की घेरेबंदी कर दी गई है। जल, थल, नभ हर जगह से नेटो देश पोलैंड पर हमला करने की तैयारी में है। वैगनर लड़ाके पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद हैं। वो किसी भी वक्त पोलैंड में घुसकर हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसी का एनालिसिस कर रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध के ये शोले पोलैंड में भी भड़कने वाले हैं। इसकी जद में पोलैंड भी आने वाला है। पुतिन युद्ध का सबसे नया फ्रंट खोलने वाले हैं और इस फ्रंट का नाम है पोलैंड। जल, थल और नभ से पोलैंड की घेराबंदी हो चुकी है। पुतिन के इशारे पर किसी भी वक्त पोलैंड में विध्वंस शुरू हो सकता है। पोलैंड और बेलारूस के बीच बढ़ती तनातनी के बीच अब रूस ने पोलैंड पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पोलैंड के पूर्वी बॉर्डर को पुतिन के वैगनर घेर रहे हैं, तो रूसी सेना ने पोलैंड को उत्तर की ओर से घेर लिया है। पोलैंड बॉर्डर पर 1000 वैगनर फाइटर पहुंच चुके हैं। ये किसी भी वक्त पोलैंड में घुस सकते हैं और इसी के साथ पोलैंड का संहार शुरू हो जाएगा। अब आपको एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि रूस ने जल, थल और नभ से कैसे पोलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। बाल्टिक में रूसी नेवी ने सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। रूस की एक्सरसाइज से बाल्टिक देशों में खलबली मच गई है। बाल्टिक देशों ने अपनी पावर सप्लाई ग्रिड को रूस से बदलकर यूरोप से जोड़ दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले भी बेलारूस के साथ एक बड़ी एक्सरसाइज की थी और फिर यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। तो सवाल यही है कि क्या रूस पोलैंड पर हमला करने जा रहा है? क्या बाल्टिक से बैकअप दिया जाएगा? बेलारूस में मॉस्को ने पहले से ही बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात कर रखे हैं। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में रूस के 30,000 सैनिक मौजूद हैं। यहां पर रूस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी है। सुखोई 35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट तैनात हैं। स्कंदर मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी बेलारूस की धरती पर जंग के लिए तैयार है। इसी के साथ बेलारूस में वैगनर की हलचल बहुत तेज है। बताया जाता है कि करीब 4000 वैगनर लड़ाके बेलारूस में मौजूद बेस पर पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में करीब 6000 वैगनर फाइटर बेलारूस पहुंचने वाले हैं और इस तरह बेलारूस में वैगनर की संख्या 10,000 हो जाएगी। बेलारूस में वैगनर फाइटर कहां क्या कर रहे हैं, मैप के जरिए पहले उनकी गतिविधियां जानना जरूरी है। वैगनर ग्रुप बेलारूस में कम से कम 7 से 8 जगहों पर अपने प्लान को अंजाम देने में जुटा है। बेलारूस के एसिपोविची में वैगनर का मेन फील्ड कैंप है। वैगनर के ज्यादातर लड़ाके यहीं पर हैं।
इसी के पास वैगनर का एक और बेस है, यहाँ भी वैगनर फाइटर्स मौजूद हैं। एसिपेवुची ट्रेनिंग ग्राउंड में वैगनर लड़ाके बेलारूसी सेना को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेलारूस के गोमेल में वैगनर के लिए एक और बेस तैयार किया जा रहा है। डोमानोवा ट्रेनिंग ग्राउंड में वैगनर का फील्ड कैंप है, यहाँ 300 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। ब्रेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में वैगनर लड़ाके बेलारूसी जवानों को सैन्य प्रशिक्षण दे रहे हैं। कोजेस की ट्रेनिंग ग्राउंड में भी वैगनर कमांडर बेलारूसी फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एसिपोविची में वैगनर कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। इसमें न सिर्फ वैगनर लड़ाकों का कैंप दिख रहा है, बल्कि बड़ी तादाद में सैन्य वाहन और हथियार दिख रहे हैं। जिस एसिपोविची में वैगनर का ये मेन कैंप है, वहीं पर रूस की इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। इसकी भी सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। यही वो बेस है जिसमें रूस की इस्कंदर मिसाइलें रखी हुई हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद पोलैंड और नेटो की दहशत बहुत बढ़ गई है। उन्हें डर है कि इस्कंदर मिसाइलों से वैगनर लड़ाके पोलैंड पर धावा बोल सकते हैं। बेलारूस में वैगनर और बेलारूसी सेना की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। नेटो को शक है कि इस युद्धाभ्यास में रूसी सेना भी सीक्रेट तरीके से शामिल है। उधर रूस से भी चौंकाने वाली खबर आई है। खबर है कि वैगनर ग्रुप ने फिर से लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी है। भर्ती होने वाले जवानों से उस एग्रीमेंट पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि वो नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करेंगे। ये दावा यूक्रेन का है, जिससे पोलैंड का डर बढ़ गया है। वैगनर लड़ाकों को घुसपैठ और हमलों से रोकने के लिए उसने बेलारूस से सटे बॉर्डर पर 1000 जवानों की नई टुकड़ी भेज दी है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर घुसपैठ विवाद में अब नया खुलासा हुआ है। बेलारूस के हेलीकॉप्टर्स ने जिस वक्त पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की, उस वक्त बेलारूस के राष्ट्रपति खुद पोलैंड बॉर्डर पर उसी जगह मौजूद थे। तो सवाल ये है कि क्या लुकाशेंको की मौजूदगी में जानबूझकर हेलीकॉप्टर की घुसपैठ कराई गई? क्या ये पोलैंड को भड़काने की एक कोशिश थी, ताकि पोलैंड गलती करे और पुतिन लुकाशेंको को बेलारूस पर हमला करने का मौका मिल जाए? खैर जो भी हो, लेकिन एक बात बेलारूसी सेना और वैगनर की सैन्य गतिविधियां इस बात का ऐलान कर रही हैं कि महाविनाश का पोलैंड फ्रंट खुलने वाला है।